नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में भी हम लोग 3 प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले प्रश्न को मैं पढ़ता हूं और देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। मेरे से पूछ रहे हैं, सर प्लीज मेक ए वीडियो हाउ फादर कैन विन चाइल्ड कस्टडी। हिंदी में रूपांतरण करता हूं। ये पूछ रहे हैं कि एक पिता जो है अपने बच्चे की कस्टडी कैसे ले सकता है। उन्होंने फिर पूछा, एंड प्लीज ऑल्सो सजेस्ट व्हाट कैन ए फादर डू if wife does not allow to meet his son and what are the father rights also। Thank you very much sir। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप चाइल्ड कस्टडी के बारे में जानना चाहते हैं और आप चाइल्ड कस्टडी के बारे में आपको सवाल है, तो एक नॉर्मल रूल हमारे देश के अंदर यह है, जो पत्नियों को अधिकार दिया गया है, वाइफ को अधिकार दिया गया है कि यदि बच्चा 0 to 7 ईयर्स तक का है, बच्चा 0 to 7 ईयर्स तक है, तो पहला कस्टडी जो मिलता है वो वाइफ को ही मिलता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाया गया है। कंडीशन यह है कि जो वाइफ है वो बच्चे को ठीक तरीके से परवरिश करने में सक्षम हो, यानी कि उसके पास पैसे भी होने चाहिए। यदि पैसे नहीं है तो आप उसको पैसे देंगे एज ए मेंटेनेंस, लेकिन उसके पास एनवायरमेंट अच्छे से हो, वो सही स्कूलिंग करा रही हो, वो मेंटली ठीक हो, स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि वो नौकरी कर रही हो और बच्चे को नाना नानी के यहाँ रख दे, या कुछ इस तरीके का एनवायरमेंट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। रहा सवाल एक पति का या एक बाप का राइट क्या है बच्चे को कस्टडी लेने के लिए, तो वही राइट है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को ठीक तरीके से परवरिश नहीं किया जा रहा है, बच्चे को नानी नाना के यहाँ छोड़ दिया गया है, या बच्चे को सही स्कूलिंग नहीं मिल पा रही है, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में आप कोर्ट को कह सकते हैं कि आपके बच्चे की परवरिश प्रभावित हो रही है आपकी पत्नी के पास में, इसलिए उसकी कस्टडी आपको चाहिए। आपने एक और चीज पूछा है कि आपकी वाइफ जो है आपके बच्चे से मिलने नहीं देती। इसमें मैं यह कहूंगा कि आपको यह राइट है कि आप विजिटिंग राइट्स मांगे। कोर्ट से जब आप विजिटिंग राइट्स मांगेंगे तो डेफिनेटली कोर्ट आपको विजिटिंग राइट्स देगी। आप अपने बच्चे से मिल भी सकते हैं, आप उसके साथ प्यार से समय बिता सकते हैं, बच्चा भी आपको अपने मन की बात बता सकता है। तो आपको कोर्ट से विजिटिंग राइट्स मांगना चाहिए। और अगर आपको बच्चे की कस्टडी लेनी है, 7 साल से ज्यादा का बच्चा हो तो आप मांग सकते हैं कस्टडी, और कम का हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी परवरिश ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारे दर्शक ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, आइए उनके दूसरे प्रश्न को लेते हैं। उनका प्रश्न है, कानून के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर? सर, मेरे साथ एक बॉय यानी एक लड़के ने मेरे साथ सब कुछ यानी शारीरिक संबंध होने के बाद भी शादी नहीं करना चाह रहा है। मैंने कोर्ट में केस भी किया है, एक बार जेल भी जा चुका है, लेकिन शादी नहीं करना चाह रहा है। वो लोग जज को और सरकारी वकील को पैसा दे दिए हैं। मेरे बयान या मेरे गवाहों का बयान बदल दिया जा रहा है। सर, आप हमें कुछ रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए। प्लीज सर, हमें कुछ बताएं। देखिए, आप ये कह रही हैं कि आपका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था, उस प्रेम संबंध के बाद से आपके बीच में शारीरिक संबंध भी बना, और अब जो लड़का है वह शादी करने से मुकर रहा है। स्वाभाविक है, अगर लड़का जेल गया है, इसका मतलब आपने उसके खिलाफ कोई ना कोई एफआईआर जरूर दर्ज कराया होगा, कुछ ना कुछ उस पे सेक्शंस जरूर लगे होंगे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि आमतौर से हमने यह देखा है कि लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में आप जब साथ में रहते हो तो दोनों इस उम्मीद के साथ हो सकता है रहे कि उनको आगे जाके शादी करनी है, या इस उम्मीद के साथ हो कि चलो एक साथ समय बिता रहे हैं। तो कोर्ट यह देखती है कि आप जिस लड़के के साथ आप रह रही थी, आपके बीच में किस प्रकार का वादा था, किस प्रकार का इंटेंशन था। हो सकता है कि लड़का यह कह रहा था कि उसको आपके साथ रहना भी है, आपसे संबंध भी बनाने हैं, आप भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए राजी थी और शादी भी करना चाह रहे थे आप लोग। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसको आप बदल नहीं सकते या लड़का बदल नहीं सकता। उन परिस्थितियों में उसका इंटेंशन आपको धोखा देना नहीं था। उन परिस्थितियों में अगर उसने शादी करने से मना कर दिया
तो उस पर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आप लोगे भी तो रेप केस का नहीं ले सकते हो। आप भरोसा तोड़ने का, चीटिंग करने का, ये सारे तो आप ले सकते हो, लेकिन रेप केस वो नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अब आपको यह देखना पड़ेगा कि वो लड़का जो है वह किन वजहों से आपसे शादी करने से मना कर रहा है। अगर आपको लगता है कि उसका इरादा धोखा देना है तो डेफिनेटली उस पर सीरियस से सीरियस ऑफेंस बनता है। और यदि आपको लगता है कि वो किसी जानबूझ करके या कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो उसमें बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं बनता है। और एक और बात मैं कहूंगा कि दबाव में जबरदस्ती किसी के साथ भी शादी नहीं की जा सकती, ना ही वो रिश्ता चल सकता है। आपको तय करना है कि आपको इसमें क्या करना है। लीला से अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम आपको जरूर सहायता करेंगे। तो अब मैं ले रहा हूं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और तीसरा प्रश्न ये है जो हमारे दर्शक ने पूछा है कि सर 1/2/2018 को मेरी शादी हुई। शादी सामाजिक तरीके से हुआ, उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बाद में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही नहीं चाहती थी। शादी के सालगिरह के दिन ही वो मुझसे डिवोर्स मांगने लगी। रात दिन आप डिवोर्स मांग रही है, डिवोर्स कैसे होगा? मैरिज सर्टिफिकेट की कितनी अहमियत है सर, बताएं डिवोर्स के लिए। वो खुद डिवोर्स मांग रही है, लेकिन एडवोकेट से बातचीत मुझे करने को बोल रही है। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मेंटेनेंस देना होगा या नहीं देना होगा? मैं आपके इस प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद से आपकी पत्नी 1 साल के बाद ही सालगिरह पे ही डिवोर्स मांगना उन्होंने शुरू कर दिया और यह भी चाहती है कि आप खुद वकील से बात करें। मैं आपको यह बताऊंगा कि देखिए, सबसे पहली बात, डिवोर्स 2 तरीके से होता है, तलाक 2 तरीके से होता है। लेकिन तलाक होने से पहले यह एस्टैब्लिश होना जरूरी है कि शादी हुई थी या नहीं हुई थी। आपने कहा कि सामाजिक तरीके से आपकी शादी हुई थी। सामाजिक तरीके से जो शादी होती है उसकी भी उतनी ही अहमियत होती है, परंतु यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना कि सामाजिक तरीके से यानी कि इनविटेशन कार्ड छपा होगा, कई लोग उस शादी में आए होंगे जिनको आपने आमंत्रित किया होगा, कुछ हॉल वगैरह बुकिंग किए गए होंगे, ये सभी प्रूफ है शादी होने के। किसी पुरोहित ने शादी कराई होगी, उनका भी एक गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ ये कोई बहुत मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि सामाजिक तरीके से शादी हुई। दूसरी बात यह है कि अब तलाक, आपकी पत्नी इतना जल्दी क्यों तलाक मांग रही है? आपने यह चर्चा नहीं किया कि आपकी पत्नी को कोई तकलीफ है या नहीं है। आजकल हम ये देखते हैं कि लड़कियां कई बार उनका प्रेम संबंध पहले होता है, शादी कर लेती हैं, शादी करने के बाद से या लड़के भी ऐसा करते हैं कि बाद में वो जिनसे शादी करते हैं उनसे तलाक मांगने की कोशिश करते हैं। आपको यह पता करना है कि आपकी पत्नी तलाक मांग क्यों रही है। तलाक अगर उनका जेन्युइन है, आप चाहते हैं तलाक देना, तो 2 तरीका है तलाक देना। म्यूचुअल तरीके से आप तलाक दे सकते हो। म्यूचुअली यानी दोनों सहमति से तलाक देंगे तो उसमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि वाइफ खुद तलाक मांग रही है तो आप बच सकते हैं कुछ भी देने से। दूसरा चीज ये है कि कोर्ट में अगर आप तलाक नहीं देंगे तो आपकी वाइफ को करना ये होगा तलाक लेने के लिए, हो सकता है कि वो आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए और गलत इल्जाम लगा करके कोर्ट में जा करके वो तलाक मांगने की कोशिश करें और गलत इल्जाम को आधार बनाए तलाक के लिए। तो दोनों ही तरीके से तलाक हो सकता है, तय आपको करना है। आपका राइट ये बनता है कि अगर आप चाहते हो कि आप वाइफ को एक्सपोज करना चाहते हो कि ये किसी गलत इरादे से तलाक मांग रही हैं, इनका पहले से कोई संबंध था, तो आपको उनके पुराने रिश्ते या उस वजह को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर आपकी वाइफ तलाक चाहती क्यों है, क्यों तलाक चाहिए, इस वजह को ढूंढें। कोर्ट में मामला जाए तो इस बात को भी रखें, लेकिन यह ध्यान रखें कि एजम्पशन से नहीं चलता। सभी चीजों के लिए सबूत की रिक्वायरमेंट होती है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।